कथा वस्तु यानी आपकी पूरी कथा, ये जो नाटक है शॉर्ट में आपको दे रखा है, ठीक है। एक बार पढ़ लो कथा वस्तु। कथा वस्तु नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। कथा वस्तु का संबंध नाटक से वर्णित विषय से होता है। कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए घटनाओं, स्थितियों और पात्रों की रचना की जाती है, ठीक है ना। इसको स्पष्ट करने के लिए, साफ करने के लिए, दिखाने के लिए पूरी घटना बताई जाती है, स्थिति बताई जाती है, क्या सिचुएशन है, कौन कौन से पात्र हैं यानी कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनकी पूरी रचना की जाती है, उनको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, आपके सामने लिखकर प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से जो आरंभ, मध्य और अंत वाला कथा रूप बनता है उसे कथानक कहते हैं, ठीक है ना। कथानक किसे कहते हैं? शुरुआत, बीच का और अंत वाला जो हिस्सा होता है उसे कथा रूप उससे बनता है और उसे कथानक कहते हैं। जैसे इस नाटक की कथा वस्तु है एक ऐसा नगर की विसंगतियों का चित्रण जहां न्याय अन्याय में फर्क नहीं किया जाता, ठीक है ना। यही बताया था ना आपको ऊपर कि वहां पर न्याय और अन्याय के बारे में पता ही नहीं। कथानक, कथानक क्या है? कथा वस्तु तो ये हो गई, ठीक है ना। और कथानक क्या है? यहां से है। कथानक है महंत गोवर्धन दास, नारायण दास, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, कोतवाल, मंत्री, राजा आदि पात्रों और बकरी के मारे जाने तथा उसके लिए दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने की घटना के जरिए एक कथा का विकास है। एक कहानी बनाई गई है ना, ये पूरी एक कथा है ना, ठीक है। इसे कहेंगे कथानक। आपने नाटक पढ़ने के बाद उसमें वर्णित कथा को भी समझ लिया होगा। पूरी कथा क्या है, पूरा नाटक क्या है, पूरा आपको समझ में आया। महंत अपने दो चेलों के साथ जिस अंधेर नगरी में पहुंचता है वहां हर वस्तु का भाव समान है, यानी एक ही जैसा है, बिल्कुल समान मतलब एक जैसा। चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, चाहे वो कुछ खरीदने की वस्तु हो, सब किस सेर है? टके सेर है। वो टके सेर बेची जा रही है। यह देखकर गुरु यानी महंत को हैरत होती है और अनहोनी की आशंका। क्या होता है? उसे डर लगता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। वह अपने चेलों को तुरंत नगर छोड़ देने की सलाह देता है। क्या कहते हैं कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। पर गोवर्धन दास क्या करते हैं? गुरु की राय ना मानकर उसी नगर में रह जाता है। दूसरी तरफ एक दुर्घटना होती है, दबकर बकरी मर जाती है दीवार के नीचे, ठीक है ना। फिर फरियादी जाता है राजा के पास न्याय की आशा लेकर। राजा के हुक्म के बाद बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमश कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छुटकारा पाता है, ठीक है ना। अंततः क्या होता है? गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। गोवर्धन दास को फांसी की सजा महज इसलिए दी जाती है क्योंकि उसकी गर्दन मोटी है। यही तो है इस कहानी में, पूरी कथा वस्तु यही तो है। फांसी के पहले चलो गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी महंत आकर गोवर्धन दास से उसके कान में एक मंत्रण यानी बात करते। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है, बहसबाजी होती है। कारण पूछने पर महंत क्या बताते हैं? ये शुभ मुहूर्त है कि जो फांसी चढ़ेगा वो बेकुट जाएगा, ठीक है ना, स्वर्ग में जाएगा। अब राजा का फरमान फिर जारी होता है और बेकुट मर अपना पहला हक जताते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाता है।